दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था राज्य क्या है। आज हम देखेंगे राज्यों के प्रकार और साथ में शासन के अंगों को। तो देखते हैं कि राज्य के प्रकार जो अभी तक हैं। एक था राजतंत्र, बचपन से आपने कहानियां सुनी होंगी। तो राजतंत्र मोनार्की, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। लोकतंत्र जो आजकल फैशन में है, आधुनिक काल में फैशन में है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तीसरा धर्मतंत्र। ये इसमें क्या होता है कि धर्म की जो किताब होती है उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था चलती है, तो थियोक्रेटिक। और एक होता है तानाशाह डिक्टेटरशिप, जो कि आप अभी उत्तर कोरिया में देख रहे हो। तो ये कुल 4 प्रकार के राज्य दिखते हैं। इसमें क्या होगा मोनार्की में कि आपकी जो भी शासन की अंग होंगे उसका हेड होगा राजा। लोकतंत्र में उनके हेड जो होंगे वे लोगों के द्वारा चुने गए होंगे। धर्मतंत्र की बात करें तो धर्म की जो किताब होगी उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन वहाँ पर होगा, और जो उसके हेड होंगे, धर्म के जो हेड होंगे वे उसके अंतिम व्याख्याकार होंगे। और चौथे की बात करें तानाशाह, जैसा कि मैंने बताया आपको उत्तर कोरिया में, तो एक व्यक्ति ही राज को चलाएगा और उसके अनुसार ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो कभी कभी होता है क्या कि राजतंत्र और तानाशाह बस थोड़ा सा फर्क ये है कि राजतंत्र में आपका हायरार्की दिखेगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तानाशाह में क्या होगा कि ऐसा हो भी सकता है, यानी राजा का बेटा राजा बन भी सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, मतलब कि कोई और आए सत्ता पलट कर दे और वो खुद राजा बन जाए। तो इस तरह से ये 4 प्रकार राज्य के दिखते हैं। अब हम देखेंगे कि शासन के अंग। तो उसके पहले हम ये देख लें कि कोई भी जो राज्य होता है, चाहे वो राजतंत्र हो, मोनार्की हो, लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, धर्मतंत्र थियोक्रेटिक, या तानाशाह हो, डिक्टेटरशिप हो, सभी राज्यों के पास 3 चुनौतियां होती हैं। वे 3 चुनौतियां क्या होती हैं हम उसे देख लेते हैं। 3 चुनौतियां सभी राज्यों के पास, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। पहली चुनौती होती है कानून बनाने की। आखिर राज्य है भाई, राज्य व्यवस्था है तो कानून से चलेगा। तो कानून बनाने की चुनौती, ये पहली चुनौती किसी भी राज्य के पास होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो। दूसरी चुनौती की हम बात करें, कानून तो बन गया, अब इस कानून के अनुसार, जो कानून बने उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन हो, तो ये चुनौती होगी। तो इस कानून के अनुसार जो अभी बना, तो कानून के अनुसार शासन संचालन की चुनौती, शासन संचालन की चुनौती। और हम तीसरे की बात करें तो तीसरा चुनौती जो किसी भी राज्य के पास होगा कि अब वहां पर लोग रहेंगे तो 2 लोगों के बीच टकराव होगा, या लोग और राज्य के बीच टकराव होगा, तो उसका निपटारा होना चाहिए। यानी जब भी विवाद हो, या 2 लोगों के बीच हो या लोग और राज्य के बीच हो, तो उसके निपटारे की बात होगी। तो उस विवाद की निपटारे की चुनौती, तो तीसरा चुनौती होगा। 2 व्यक्तियों या व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद निपटारे की चुनौती। तो ये 3 चुनौतियां किसी भी राज्य के पास होंगी। अब इन चुनौतियों का हल जिस व्यवस्था से हम करेंगे वे शासन के अंग कहे जाएंगे। कैसे, देखिए आप, कानून बनाने की चुनौती, जो व्यवस्था इस चुनौती को स्वीकार करती है, मतलब जो व्यवस्था कानून का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं विधायिका। उसे हम क्या कहेंगे, विधायिका। ये पहली चुनौती को स्वीकार करा, कानून बन गए। अब उस कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना एक चुनौती। तो इस शासन व्यवस्था का संचालन करने की चुनौती को जो स्वीकार करती है वो व्यवस्था कहलाती है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका जो होगा, ये व्यवस्था जो होगी, वो उसका काम होगा कि जो कानून बन गए, जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए, उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करेगी। तीसरी चुनौती हम क्या देखे थे कि 2 व्यक्तियों के बीच या व्यक्ति और राज्य के बीच जो विवाद होंगे उसके निपटारे की चुनौती। तो इसका निपटारा
कौन करेगा? उसके लिए हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका ये जो है वो दो व्यक्तियों या व्यक्ति और राज्य के बीच जब विवाद होगा तो जो कानून के सेट दिए गए होंगे उसके अनुसार ये विवाद का निपटारा करेगा। कौन सी व्यवस्था करेगी ऐसा? तो न्यायपालिका करेगी। शासन के अंगों में हम देख लेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा विधायिका। विधायिका को आप इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर। थोड़ा इंग्लिश नामों को भी जान लेना बेहतर होगा। ये क्या करेगी? ये कानूनों का निर्माण करेगी। यानी विधायिका का काम होगा कानूनों का निर्माण करना, जिसके तहत शासन व्यवस्था का संचालन हो। और ये बहुत कुछ बताता है उस राज्य के लक्षण के बारे में। जैसा राज्य वैसे कानून होंगे, जैसा कानून वैसा राज्य का लक्षण होगा। और इन कानूनों के अनुसार जो शासन व्यवस्था का संचालन करेगी उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? कार्यपालिका। और इसे इंग्लिश में जो कहा जाता है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इसका क्या होगा कि ये जो कानून बने, यानी कानून के अनुसार जो बना दिए गए उसी के अनुसार शासन व्यवस्था संचालन। जो कानून जिसे विधायिका ने बनाया उसके अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन कौन करेगी? तो कार्यपालिका करेगी। और एक तीसरा अंग हम लोगों ने देखा था वो था न्यायपालिका। इसे इंग्लिश में जुडिशरी कहा जाएगा। इसका काम क्या होगा कि जब दो लोगों के बीच विवाद हो या लोग और राज्य के बीच में विवाद हो तो दिए गए कानून, जो कानून का सेट पहले से तैयार है, उसके अनुसार विवाद का निपटारा करना। यानी कानून के अनुसार आप कह सकते हैं विवादों का निपटारा। ध्यान देंगे कि जो कानून के सेट पहले बना दिए गए हैं उसके अनुसार ही विवादों का निपटारा करना। ऐसा नहीं कि जो जज बैठे हैं, जो न्यायाधीश बैठे हैं, उनका कुछ मन हो गया वो कर दिए। अगर उनके घर में अमरूद की चोरी हो गई तो वो उसे फांसी दे दें, तो ऐसा नहीं। जो कानून बना दिए गए हैं, जो कानून के सेट हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड की बात करें, आईपीसी की धारा, तो उसके तहत ही वो जज जो होंगे वो विवादों का निपटारा करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। तो ये शासन के 3 अंग होते हैं। किसी भी शासन के, किसी भी प्रकार के राज्य हो, ये 3 अंग वहां देखने को मिलेंगे। हम अगले वीडियो में बात करेंगे ये तीनों अंगों के बारे में। 3 अलग अलग वीडियो देंगे और उसमें आपको विस्तार से उसकी जानकारी दी जाएगी।